हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 21st of July गोइंग ऑन टिल द 27th of July। सो शुरू करते हैं फॉर इंट्यूटिव पाइसीज। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Pisces. Monday, the Wheel of Fortune. Tuesday, 10 of Pentacles, lovely. Wednesday, we have the Ace of Wands, so 10, 10 and 1, 1 0 1 0 1, lovely. Thursday, we have the 9 of Pentacles, so 9 plus 1 again 10, 10 10 10, and again, oh my god, Friday we have the Sun card, so 9 and 1 10. Oh my god, Pisces, 10 10 10 10. We have the 4 of Pentacles for Saturday, and we have the major arcana number 4, Emperor. So 4 4, 4 times 10 and 2 times 4. Wow. Overall oh my god, you can guess this. ये क्या नंबर होगा? 10 10 10 10, 4 4 and another 4. So 4 of Cups. Wow. So इस हफ्ते कुछ 10 and 4, ये कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स लग रहे हैं आपके अराउंड। 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन, एंड जो कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, आई फील ये जो 4 है राहु का नंबर, राहु इज़ बेसिकली ओवरनाइट आपको राजा बना सकता है। एंड ये हफ्ता आई फील अगर आप सही यूटिलाइज करें, सही अपनी एनर्जी चैनलाइज करें, सही पॉजिटिव थॉट्स रखें, आई फील ओवरनाइट यहाँ पर कुछ वही राजा बनने का योग बन रहा है आपका। ओके, वी हैव रेमिनिसिंग, इमोशंस, वी हैव फायर्ड अप। लिटरली यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, पूरा फायर दिख रही है एंड फायर्ड अप। देन वी हैव कंफ्यूज्ड, वी हैव न्यू बू, यूनियन एंड ऑप्शंस। ओके, सो पाइसीज ओवरऑल एनर्जी यहाँ दिखा रही है 4 ऑफ कप्स के साथ। आपकी एनर्जी थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड है। आई फील यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग। आप प्रेजेंट सिनारियो में फिजिकली हैं, लेकिन मेंटली आप कहीं और हैं, खोए हुए हैं। सो यस, कुछ आप वेट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, या कुछ सपने बुन रहे हैं, या किसी को याद कर रहे हैं। आई फील अ बिट ऑफ एवरीथिंग, लेकिन मेजरली आई फील कुछ याद कर रहे हैं। आप पास्ट की थॉट्स में काफ़ी हो सकते हैं इस हफ्ते। ओके, नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं, पीछे पास्ट में या तो किसी की याद आ रही है आपको। देयर इज समथिंग यू आर मिसिंग समथिंग इन लाइफ। किसी को मिस कर रहे हैं जो पहले आपकी लाइफ में था, कोई सिचुएशन या पर्सन, कुछ मेमोरीज, या मिसिंग समथिंग इन द सेंस कुछ लाइफ में मिसिंग है। आपको लग रहा है कि अभी सब कुछ नहीं है, अभी और पाना बाकी है लाइफ से, और अभी डिराइव बहुत सारी चीज़ें करनी है। मंडे वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो आप वही डेस्टिनी पे काउंट कर रहे हैं कि या तो
बीता हुआ वक्त आप चाह रहे हैं दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये वापस से वो खुशियाँ ले आए, वापस से उस पर्सन को ले आए, वापस से वो दौर, वो फेज़ जिसमें आप बहुत खुश थे, या आपके बचपन का फेज़, या मे बी पास्ट कोई रिलेशन किसी से, वो इतना आपका हैप्पी फेज़ था, जो भी है। आई फील आप नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं एंड यू आर विशिंग अ पीरियड इन टाइम टू रिटर्न, कि काश वो फेज़, काश वो वक्त वापस से आ जाए। यू वॉन्ट टू टर्न बैक टाइम। आप तभी फिज़िकली हैं लेकिन मेंटली आप पास्ट में हैं, किसी को याद कर रहे हैं आप, मेजर टाइम किसी को याद कर रहे हैं। मे बी कोई लॉस्ट लव्ड वन, समबडी हैज़ पास्ड ओवर, ये भी हो सकता है, पास्ट ओवर लव्ड वन, या फिर मे बी लाइक एन एक्स, मे बी किसी से ब्रेकअप हुआ है, उसको याद कर रहे हैं, या फिर बचपन की मेमोरीज़ कि गुड ओल्ड डेज़ जब कोई वरीज़ नहीं थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थे, सारे सिबलिंग्स, पूरी फैमिली साथ में थी, मे बी जॉइंट फैमिली थी। सो कुछ हैप्पी मेमोरीज़ हैं, कुछ हैप्पी फेज़ है जो आपको वापस खींच रहा है, उन यादों में आप खींचे चले जा रहे हैं। सो यहाँ पर भी सी जॉइंट फैमिली दिख रही है, समथिंग टू डू विद योर रूट्स। आपको या तो अपने होम टाउन की याद आ सकती है, ये भी हो सकता है, मे बी आपकी बर्थ प्लेस, आपका होम टाउन, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का घर, कैसे वहाँ छुट्टियाँ मनाने जाते थे, मे बी आपको उसकी याद आ रही है। यू आर रीविजिटिंग दोज पिक्चर्स, फैमिली फ़ोटो एल्बम्स आप देख रहे हैं, या कुछ इमोशंस। सो इमोशनल हो रहे हैं आप डेफिनेटली। कुछ तो है आपको खींच रहा अपनी तरफ पास्ट का। सो इन एंड आउट, इट सेज इन एंड आउट, क्लैशिंग लाइक वेव्स। सो पुरानी यादों में आई फील आप यादों की लहरों में यू आर एन्जॉइंग दैट राइड। शायद आपको एक वार्मथ, एक पीस, एक खुशी, एक पॉजिटिविटी फील हो रही है, वही नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है उन यादों में। तो अच्छा लग रहा है आपको उन यादों में रहना, दैट्स व्हाट आई फील। सो पाइसीज, इस हफ्ते बहुत खोए हुए से लग रहे हैं आप फॉर सम रीज़न। मे बी किसी चीज़ ने ट्रिगर की है ये मेमोरीज़, या फिर इन जनरल जस्ट ऐसा फेज चल रहा है कि आप शायद इतने सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप वो कोई पीछे बीते हुए अच्छे फेज को याद कर रहे हैं। सी वेंसडे वी हैव यू फायर्ड अप, फ्यूरियस, बिल्डिंग अप इमोशंस यहाँ पर भी ये वेव्स बिल्डअप हो रही हैं, दैट मीन्स हाई टाइड, काम वाटर्स में ये तूफान बिल्डअप हो रहा है। एंड तूफान को लेके कुछ टर्मोइल है, इमोशनल टर्मोइल हो रहा है जो ओवरवेलमिंग है। समथिंग इज ओवरवेलमिंग। पाइसीज, मे बी सडन, वही अगर कोई ऐसे लोगों की याद आ रही है जो अब नहीं है आपके साथ, पास्ट ओवर लव्ड वंस। सो आई फील हैप्पी मेमोरीज में डेल्व करते करते शायद आप स्टर कर रहे हैं अपने बहुत डीप इमोशंस को, एंड सडन ये आई फील ओवरवेलमिंग फीलिंग हो सकती है कि बहुत याद आ रही है, यर्निंग हो रही है कि काश वो वक्त लौट आए। आई फील वही है, ओवरवेल्म्ड इसीलिए आप फील कर रहे हैं बिकॉज इमोशंस पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। समथिंग हैज़ पास्ड। 10 10 10 10, 4 times 10, 10 की एनर्जी इज़ दैट ऑफ कंप्लीशन। दैट मीन्स ये फेज़, ये कुछ एक लाइफ के ये जो भी मोमेंट्स थे ये कंप्लीट हो गए हैं। आई फील
वे बैक इन द पास्ट, ये हम बात कर रहे हैं मे बी अ फ्यू डेकेड्स बैक, मे बी 4 डेकेड्स पीछे की आप यादें ताज़ा कर रहे हैं. सो दिस इज़ वे बैक इन टाइम. आई फील व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर ये जो व्हील, ये समय का चक्र, समय का पहिया दिख रहा है मुझे. एंड 4 times 10, सो 10 decades, मे बी 40 years पीछे का कुछ आपको याद आ सकता है. इफ़ नॉट 40 देन कुछ कंसिडरेबल, मतलब मेजर कुछ टाइम लैप्स है यहाँ पर. ओके कि काफ़ी पीछे का आप याद कर रहे हैं. थर्सडे वी हैव द 9 of Pentacles. आप अकम्पलिश्ड हैं, आप खुश हैं, कंफर्टेबल हैं, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपने अपने लिए एक अच्छी लाइफ बनाई है, लेकिन फिर भी कमी फील होती है, फिर भी कुछ अकेलापन है. आई फील समथिंग इज़ मिसिंग, और वो मिसिंग वही है वे बैक इन द पास्ट, जो आप थे, जो खुश थे, एक क्लोज निट फैमिली थी, मे बी फैमिली होम था, एंसेस्ट्रल कुछ होम था. आई फील वो नहीं है. सो ऐशो आराम है, एंड येट वो वार्मथ, वो सुकून, वो प्यार नहीं है जो था. You're feeling confused, you're feeling lost. I feel emotionally आप बहुत ज़्यादा तभी overwhelmed हैं आप, because ये जो emotions stir हुए हैं, ये जो emotions के calm waters में ये जो high tide आ गई है, तूफान बन गया है, high waves, giant waves. I feel उसको लेके आप बहुत unsettled feel कर रहे हैं. You're feeling lost. There is a void. कुछ कमी लग रही है आपको. वो काश पे अटक गए हैं कि काश वो वक्त आ जाए, काश वो लोग वापस आ जाएं, काश वो वैसी वाली फीलिंग दोबारा आ जाए. There is this काश, reminiscing, emotional state, overwhelming emotions, confused emotions, feeling lost. Oh my god, Pisces, ये मेजर किसी की आपको याद आ रही है, एंड मे बी हेल्पलेस आप फील कर रहे हैं कि वो पर्सन या वो फेज नहीं आ सकता, फॉर सम रीज़न वो वापस नहीं आ सकता. Friday we have the sun and new bow. So yes, यूनिवर्स आपके लिए नई एक पॉजिटिविटी की लहर, ओके ये जो अभी ओवरवेलमिंग इमोशंस की लहरें उठ रही थी, उसमें आई फील ब्राइटनेस, पॉजिटिविटी एंड खुशी की लहर आई फील यूनिवर्स आपके लिए भेज रहा है. सो मूविंग फॉरवर्ड आई फील आप यू विल फाइंड योर सेल्फ इन अ हैप्पी प्लेस. ओके जो पीछे आप मिस कर रहे हैं, आने वाला वक्त आपको नई खुशियाँ देने के लिए रेडी है. सो यस, मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स, आई फील पीछे के डेकेड्स अगर आप सोच रहे हैं कि इतने 10, 20, 30 साल पहले जो हम थे वो अब हम नहीं रहे. कुछ लोग बिछड़ गए हैं, कुछ लोग यू नो they've passed over, लेकिन आने वाले आई फील डेकेड्स आपके लिए मेजर खुशी ला रहे हैं. सो आई फील ये पॉजिटिविटी रखनी है, ये होप रखनी है. फ्राइडे को आई फील कुछ आप खुद को हैप्पी स्पेस में पाएंगे. मे बी किसी पर्सन की वजह से, कोई पर्सन आपको खुश कर रहा है, आपका मूड अपलिफ्ट कर रहा है, आपको इस ये लॉस्ट वाली फीलिंग से एकदम टोटली डिसकनेक्टेड जो आप फील कर रहे हैं अपने प्रेजेंट के साथ, उसमें ये पर्सन आपको देख के आई फील एफर्ट डालेगा कि आपको थोड़ा हंसाया जाए, खुश किया जाए, एंड आपके अराउंड ये पॉजिटिविटी क्रिएट की जाए. सो देयर इज़ समवन इन न्यू बू दिख रहा है कि चाहे नया सर्कल सही, चाहे नए लोग आपसे जुड़े हैं,
बट वो भी पॉजिटिव हैं, ओके, वो भी आपका अच्छा चाहते हैं, वो भी आपकी ये हैप्पी स्पेस का हिस्सा है, ओके। लुक एट दिस यूनियन। सो देयर इज़ समवन जो आपको खुश देखना चाहता है एंड उसके लिए वो काफ़ी थॉटफुल है। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स आई फील यू आर ऑन दिस पर्सनस माइंड। ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचता है, वरी करता है एंड स्पेशली वरिड है इस हफ्ते, बिकॉज इस हफ्ते आप थोड़े गुमसुम से लग रहे हैं, खोए हुए से लग रहे हैं। सो पाइसीज, द गुड पार्ट इज़ कि ब्लेसिंग्स थी पास्ट में, यस, बट प्रेजेंट में भी अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करना नहीं भूलना है, ओके। ये कोई है, कोई एक पर्सन तो एटलीस्ट है जो सच में दिल से आपकी खुशी चाहता है, आपको फिर से वो हंसता हुआ एंड हैप्पी एंड थ्राइविंग देखना चाहता है। संडे वी हैव द एम्परर, एरीज एनर्जी है एंड यहाँ पर लियो एनर्जी इज देयर। सो एरीज एंड लियो फायर साइन एंड यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, फायर एलिमेंट एंड फायर्ड अप का कार्ड है। सो वेरी स्ट्रॉन्ग फायर एलिमेंट आपके अराउंड दिख रहा है। सो मे बी किसी एरीज, लियो या सैजिटेरियस से आप डील कर रहे हैं और ये पर्सन आई फील आपके शेयर की वरी, अगर आप गुमसुम हैं तो ये भी गुमसुम है, ओके, ये भी वरी कर रहा है एंड दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू वर्क आउट कि क्या और मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपने पाइसीज़ को खुश करने के लिए, उसका दिन बनाने के लिए, उसका मूड ठीक करने के लिए। सो येस, यू हैव टू गिव क्रेडिट टू दिस पर्सन कि इतना ज़्यादा आई फील ये पर्सन थॉटफुल है, केयरिंग है, लविंग है एंड बस आप पे फोकस्ड है, आपके बारे में सोच रहा है। सो वही अपनी ब्लेसिंग, प्रेजेंट सिनारियो में भी अपनी ब्लेसिंग ये देखनी है आपको, ओके। यू आर ब्लेस्ड डेफिनेटली। एक कार्ड हम लेंगे फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है? वन मैसेज फॉर पाइसीज। You can't please everyone. You can't please everyone. मुझे लग रहा है यहाँ पर जो भी चीज़ आपको डिसअपॉइंट कर रही है कि पहले जैसा वक्त क्यों नहीं है, या वो सारे लोग अभी भी मुझसे जुड़े हुए क्यों नहीं हैं, वो फ्रेंड सर्कल क्यों नहीं रहा, वो चाइल्डहुड बडीज़ अपने अपने रास्ते सब चले गए, वाई आर वी नॉट टुगेदर स्टिल, या फैमिली भी, फैमिली ग्रोज अपार्ट, सिबलिंग्स कैन ग्रो अपार्ट, बेस्ट बडीज़ कैन ग्रो अपार्ट, एक्स पार्टनर्स कैन ग्रो अपार्ट। सो ये जो भी लोग हैं जो आपकी लाइफ का मेजर हिस्सा थे लेकिन अब नहीं हैं, सो आई फील यहाँ पर यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ये कार्ड एक्सेप्टेंस की बात कर रहा है कि यू कांट प्लीज़ एवरीवन। हर चीज़ हमारे मुताबिक नहीं चल सकती एंड कुछ लोग, कुछ खुशियाँ, कुछ ब्लेसिंग्स एक फ़ेज़ के लिए आती हैं, ओके। उस फेज़ में हमें सपोर्ट करने आती हैं, अच्छी मेमोरीज़ बनाती हैं एंड देन हमसे रिक्वायर्ड है कि हम अब नए फेज़ में ग्रेसफुली स्टेप इन करें, ओके। एंड पीछे कुछ लोग छूट रहे हैं, छूट गए हैं फॉर वट एवर रीज़न, फॉर इट कैन बी फॉर मैनी रीजन्स। तो एक्सेप्ट करना है उसको कि ये ही लाइफ का नेचर है, ओके। यू हैव टू लेट गो। जो साथ रहने आए हैं वो पूरी लाइफ साथ निभाएंगे एंड समटाइम्स सम पीपल, फैमिली मेम्बर्स या लव्ड वंस, दे पास ओवर, वो भी एक रियलिटी है लाइफ की। एंड कुछ रिश्ते दे ग्रो अपार्ट, अपने अपने सबकी एक जर्नी है। सो जर्नी कहाँ ले जाती है उस पर भी कंट्रोल नहीं है। सो वट एवर इट इज़, जो भी हो रहा है, आई फील बस उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए एंड प्रेजेंट सिनारियो में जो ब्लेसिंग है, स्पेशली एक पर्सन जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है आपकी खुशी के लिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, ओके। वन लास्ट कार्ड एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल से।
वन कार्ड फॉर पाइसीज। आई फील आप बहुत टची हो रहे हैं, लाइक इतने खोए हुए हैं कि कुछ चीज़ें, अगर कोई आपको कुछ कह रहा है कि अब इस मूड से निकलो, या कब तक खोए रहोगे, कब तक गुमसुम रहोगे, तो ये चीज़ भी आपको इरिटेट कर सकती है, ट्रिगर कर सकती है। सो गुस्से पे भी कंट्रोल रखना है अगर गुस्सा आ रहा है, ओके, क्योंकि जो भी आप पे चेक इन कर रहा है वो आपके अच्छे के लिए ही पूछ रहा है। सो उससे ट्रिगर नहीं होना है। वी हैव द मेयर कैट। सो मेयर कैट भी यहाँ पर बहुत अलर्ट एंड जंपी लग रही है, बहुत ज़्यादा टची हो सकते हैं आप इस वक्त। Get support from a trusted group of like-minded friends. You need to be with your people. जो आपका अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, स्पेशली इमोशनल सपोर्ट सिस्टम, इस वक्त आपको उनकी ज़रूरत है। बिकॉज आई फील कुछ मेजर ये इमोशनल डिप आप ले रहे हैं, इमोशनल लो पॉइंट, नॉस्टैल्जिया की वजह से, पुरानी यादों की वजह से आप लो फील कर सकते हैं। एंड इस वक्त आई फील आपको अपने स्ट्रॉन्ग कोई फ्रेंड्स जो हैं, बडीज़ हैं, कोई सिबलिंग है, जो भी ट्रस्टेड लोग हैं अपने, आई फील यू नीड देयर कंपनी। एंड कोई ना कोई तो है आपके साथ, डेफिनेटली दैट इज़ रिक्वायर्ड, कि इस टाइम आप अकेले खोए ना रहें, ओके, बिकॉज इट्स लाइक अ लूप। उसमें अटक गए तो वही है कि ये जो इमोशनल लो है, फिर वो लो पॉइंट हमें कितनी देर तक लो रखेगा अगर हम अकेले रहेंगे। सो इट्स नॉट हेल्दी। सो इट्स बेटर अगर पॉजिटिव लोगों से आप सराउंडेड हैं, जो सपोर्टिव हैं, थॉटफुल हैं, एंड आपको इस लो पॉइंट से बाहर निकाल सकें, आपको समझते हैं, एंड देयर इज़ समवन। सो आई फील देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, बिकॉज कोई तो है, आप अकेले नहीं हैं। एंड दैट इज़ व्हाट ये जो एनिमल स्पिरिट गाइड मेयर कैट आई है आपके लिए, यही बताने कि इस वक्त आपको अकेला नहीं रहना है, और आप नहीं, यूनिवर्स विल मेक श्योर कि आप अकेले नहीं हैं। एंड जस्ट एक्सेप्ट, पीछे जो हो गया, जो छूट गया, जो सिनेरियो प्रेजेंट है, थोड़ा सा एक्सेप्टेंस, ओके, कि लाइफ है। समटाइम्स हमारा कंट्रोल चलता है, कुछ चीज़ों पे नहीं चलता है, और जब नहीं चलता है तो ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है। दैट इज़ द मैसेज आई फील जो इम्पोर्टेंट है आपको लेना। So Pisces, this is what I have for you. I hope you get the strength to go through this emotional roller coaster इस हफ्ते। ये जो आपका एक थोड़ा इमोशनल अपहीवल एंड ये लॉस्ट सिनेरियो बन रहा है, यादों में खोना। So I feel, I hope you find the strength to come out of this, okay? Count your blessings, stay positive, and I hope इस रीडिंग से हेल्प मिली है, क्लैरिटी मिली है। इफ़ yes तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीक में 3 वीडियोस ही आप हाइप कर सकते हैं। एंड शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट वन, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।